हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर गणित है, उस गणित के पेपर में आज मैं प्रश्न पत्र 2018 के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो चीज़ों को एक एक करके समझते चलिए। आपको पता है, इसीलिए मैं जो इसके जो गणित के बहुविकल्पी प्रश्नों को और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने, ताकि हर एक प्रश्न को आप विस्तार से समझ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए 2018 का पेपर कि किस तरीके से पेपर आया था और क्या पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं, और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको पता है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। आपका जो गणित का पेपर है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से 5 प्रश्न आते हैं और 5 एक एक नंबर के होते हैं, इसलिए 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न 5 नंबर के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, और पहला प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ये सभी के लिए मैंने एक परिभाषा की अलग से वीडियो बना दी थी, ताकि आपको परिभाषा पढ़ने के लिए कहीं और से ना पढ़ना पड़े, किसी बुक को ना देखना पड़े, किसी भी सीरीज़ को ना उठाना पड़े, आपको पेज ना ज़्यादा इधर उधर पलटना पड़े। इसलिए मैंने एक सारी जितनी भी परिभाषाएं आपके सेमेस्टर में हैं, जितनी भी परिभाषाएं, सभी को एक वीडियो में मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे पढ़िए, उसकी डिटेल को समझिए। ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप मैथ्स नहीं लगा पाओगे। तो चलिए, कहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से या खुद से, जो संख्या एक से या खुद से विभाज्य होती है, जो खुद से कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं 81 और 83, 81 और 83, 83 और 87, 81 और 89 और 83 और 89। ठीक है, तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसमें से जो अभाज्य संख्या है वो है 81 और 89। ये क्या है? अभाज्य संख्या है जो एक से कटेगी और खुद से कटेगी। ठीक है, सॉरी, 81 और 89 नहीं, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, 81 कट जाएगा। ठीक है, इसमें होगी 83 और 89। यहाँ पे 81 जो है वो 81 आपका क्या है, 9 से कट जाएगा, 9 9 81 होता है। लेकिन अभाज्य संख्या का की परिभाषा क्या होती है? जो एक से कटे और खुद से कटे। ठीक है, तो 81 हमारा 9 से कट जाएगा। ठीक है, 87 भी हमारा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो 3 9 27। ठीक है, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा। इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका सही होगा, 83 और 89। ठीक है, न 83 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा और न ही 89, ये सिर्फ एक से और खुद से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 अंश के कोण को कहते हैं। अगर आपने इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 में आपने देखा होगा, 2017 में आपने देखा होगा, ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, बृहद कोण पिछले 2016 में पूछा गया था, बृहद कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 90 अंश के कोण को सम कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से कम के कोण को कहते हैं। अधिक कोण 90 अंश से ज़्यादा, 180 से कम, और ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। और सरल कोण किसे कहते हैं? 180 अंश को। तो 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? सम कोण कहते हैं। उत्तर नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने यहाँ पर होगा। ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं परिधि कहते हैं, जीवा कहते हैं, चाप कहते हैं, या फिर त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त के जो दो, ये आपका जैसे वृत्त है, और वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को ऐसे इस तरीके से किन्हीं दो बिंदुओं को, चाहे इधर मिलाओ चाहे इधर मिलाओ, इन मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, परिधि क्या होता है? परिधि जो आपका होता है ये होता है, ये आपकी परिधि होती है, यानी जो बॉर्डर होता है ये आपका क्या होता है? ये होती है परिधि। ठीक है, जो आप जो गोला बनाते हैं ये क्या होती है? वृत्त जो है ये परिधि होती है। ठीक है, चाप क्या होता है? वृत्त की तरफ जो भी आप चाप लगाते हो, ठीक है, जैसे यहाँ से आपने यहाँ पे चाप लगाया, ठीक है, ये आपका क्या है? ये
ये आपका क्या है, चाप है, ठीक है। ये आपका क्या है, चाप है। ये क्या होते हैं, चाप होते हैं, ठीक है। वृत्त के अंदर ये जो, जैसे ये वृत्त है और ये जो है ये आपका चाप हो गया, ये इतना आपका क्या हो गया, चाप हो गया, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, आपको पता है कि वृत्त जो है वो वृत्त के बीच में जो रेखा होती है उसे हम देखो, जीवा की जो सबसे बड़ी संख्या व्यास होती है और ये आपकी इतनी वृत्त से इतना पार्ट जो होती है ये त्रिज्या होती है, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो यानी वृत्त में ये पार्ट जो होगी ये त्रिज्या हो गई। तो उत्तर नंबर 2 आपका सही है, जीवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा कि 5 से विभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट जो है, यानी इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि अगर इकाई अंक में या तो 0 आए या तो 5 आए तो वो संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि 2, 5, 4 और 0, तो ये आपका 5 से विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या आया है, 0 आया है। इसी तरीके से अगर हम 2, 5, 4, 5 लिख देंगे तो ये भी 5 से विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या आया है, 5 आया है। यानी जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 आए वो 5 से विभाजित होगी। तो अब हमें कुछ नहीं देखना, बस हमें ये देखना है इकाई अंक पे 5 किस संख्या में आया है, वही 5 से विभाज्य होगी। तो चौथा आपका उत्तर सही है, 3, 7, 7, 5, यानी 3775 में आपका 5 जो है इकाई अंक पर आया। बस यही उत्तर सही है, आंख बंद करके एकदम आपको उत्तर मार देना है और आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि 0 और 5 अगर 0 या फिर इकाई अंक पर आया हो या 5 आया हो, दोनों में से कोई एक आएगा, वो आपका 5 से विभाज्य है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15% का भिन्न रूप होगा, यानी 15 का भिन्न यानी इसका अलग रूप क्या होगा, तो हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं 15 गुणे 1/100। प्रतिशत को हम 100 पे विभाजित करते हैं, 15 गुणे 1/100। हम जब इसे कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 और 0 बचा, आएगा 3/20। कितना आएगा, 3/20। तो 3/20 देखिए कहाँ पर है, पहला ही उत्तर आपका सही है, 3/20। तो कैसी ये लगी वीडियो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को लाभ मिले। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मेहनत करती हूँ तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहले ही पहुँच सके, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग इसी तरीके से मेरी मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत करते रहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, 90+ मार्क्स आपको मिले, ठीक है। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। आई होप आप 90+ मार्क्स को लेकर आएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।